अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन। अल्लाह ताला की हम्दो सना और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हदिया दरूद सलाम पेश करने के बाद नहायती वाजिबुल एहतराम लायक सद इज़्ज़त व तकरीम पीर तरीक़त राहबर शरीयत साहबजादा वाला शान हज़रत साहबजादा पीर सैयद इरफान अमीर शाह साहिब सज्जादा नशीन आस्ताना आलिया रवातड़ा शरीफ व रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान असीर नामूस रिसालत मुजाहिद अहले सुन्नत इज़्ज़त माब जनाब हाजी मोहम्मद रमज़ान चिश्ती साहिब रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान मुखलसी फिल्ला इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद अजमल कुरैशी साहिब रहनुमा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बरादर मुकर्रम इज़्ज़त माब जनाब मोहम्मद फैसल नक्शबंदी साहिब इज़्ज़त माब जनाब सूफ़ी खलीफा ज़मीर अहमद साहिब इज़्ज़त माब नवीद क़ादरी साहिब व दीगर मुक़्तदिर उलमा व मशाइख़ आस्ताना आलिया रवातड़ा शरीफ के जुमला मुतअल्लिकीन मुतवस्सिलीन और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उशाक़ान मुस्तफ़ा, आज हम सब इस आस्ताने पर उर्स शरीफ की इस बाबरकत महफिल पाक में हाजिर हैं। दुआ है अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाए और हमारी हाज़री को कबूल फरमा कर साहिब मिज़ार के फ़यूज़ व बरक़ात से हमें माला माल फरमाए। जो मैंने आया करीमा पढ़ी है, अमूमन हर उर्स की तकरीब में हर आस्ताना पर और मिज़ार पर ये आया करीमा जो है
वो पढ़ी जाती है। और जहां पर भी साहिब मिज़ार की बात होती है वहां पर किरामात का तज़किरा भी बहुत जरूरी होता है। अब हमारी कौम की ये हालत बन गई है कि हम सज्जादा नशीन के किरदार को नहीं देखते, उसके इल्मो अमल को नहीं देखते, हम शोबदाबाजियों के चक्कर में पड़ गए हैं। आज मीडिया पर बेशुमार वीडियोस मौजूद हैं कि जो लोग सीधी तौर पर दुरुस्त अदायगी के साथ पहला कलमा भी नहीं पढ़ सकते, वो भी पीर बने हुए हैं। और बाज मकामात पर तो गैर मुस्लिम मीडिया वालों ने पकड़े, कोई ईसाई या कोई सिख है वो पीर बना हुआ। ये ऐसा क्यों है? इसका जिम्मेदार कौन है? बहैसियत कौम खतीब, नकीब, नात खान से लेकर सज्जादा नशीन तक और सज्जादा नशीनों से लेकर मुरीदों तक हम सारे इसमें मुजरिम हैं। ये बात याद रखना। मेरी बातों से आपने नाराज नहीं होना। अच्छा, क्योंकि अब बीमारी इतनी फैल गई है कि अब सर्जरी की जरूरत है। डिस्प्रिन से तो अब काम चलना ही नहीं। डिस्प्रिन से अब काम नहीं चलेगा, अब सर्जरी करनी पड़ेगी। औलिया की निशानियां अल्लाह ने खुद बताई। पहले मकाम बताया, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, जो अल्लाह के वली हैं न उन्हें दुनिया में कोई खौफ है, न क़यामत में वो गमगीन होंगे। लेकिन अल्लाह का वली कौन है? आज मेरी कौम समझती है जिसने अमामा पहन लिया है वो वली है, जिसने जुब्बा पहन लिया है वो वली है, जिसने एक मिज़ार बनाकर उस पर बैठ गया है वो वली है, जिसके आगे पीछे 10 चलने वाले हैं वो वली है। ना, अल्लाह के कुरान ने कहा, आओ अगर मैंने वलियों को शान दी है तो निशानी मैं बताता हूं। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वो साहिब ईमान भी होगा, साहिब तकवा भी होगा। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। 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 लब्बैक लब्बैक। वो साहिब ईमान और साहिब तकवा लोग होंगे। तकवा, और तकवा किसे कहते हैं? तकवे की तशरीह के लिए कहीं दूर हमें नहीं जाना पड़ेगा, हमें गौसे आजम के घराने की तरफ देखना पड़ेगा। गौसे आजम के वालिद गिरामी, आप सफर कर रहे हैं, दौरान सफर प्यास लगी,
भूख भी महसूस हुई। आज का तो दौर नहीं कि रेस्ट एरिया से मैकडोनल्ड खा लेंगे हजरत साहब या और कुछ खा लेंगे। पुराना दौर है, मीलों का सफर है, या पैदल है या सवारी पर है। भूख लगी तो एक नहर के किनारे तशरीफ लाए, पानी पीने लगे कि प्यास की शिद्दत को कम करूं। पानी जो पिया तो एक बहता हुआ सेब आपको नजर आ गया। भूख थी, उठाकर खा लिया। जैसे ही सेब खाया दिल में ख्याल पैदा हो गया, और सेब के मालिक से तो इजाजत ली नहीं। अगर रोजे क़यामत इसके मालिक ने अल्लाह की बारगाह में सवाल कर दिया तो मैं कहां से जवाब दूंगा। इरादा तक कर दिया सफर का, नहर के किनारे किनारे चल रहे हैं कि पानी ऊपर से बहकर आ रहा है। इसके मालिक को तलाश किया जाए। कुछ फासला जो तय करते हैं, एक बाग देखते हैं सेबों का है, दरख्तों की टहनियों पानी के साथ मस कर रही है। आपने कहा यकीनन ये सेब इसी बाग का होगा। मालिक के पास चले गए। उलमा तशरीफ फरमाए, शरीयत तो इजाजत दे रही है खाने की। कहा जनाब मैं मुसाफिर हूं, ये सेब एक बहता हुआ आ रहा था, मैंने खा लिया है। यकीनन वो सेब आपके बाग का होगा। या तो आप कीमत मुझसे ले लें या ये सेब मुझे माफ फरमा दे। बाग के मालिक ने देखा ना, इतना हसीनो जमील बंदा और तकवे का ये आलम है। मजीद इम्तिहान लिया, वली ने वली को पहचाना है ना, इम्तिहान लिया। कहा ये सेब माफ कराना चाहता है। अर्ज की जनाब ये माफ कराना चाहता हूं। आपने फरमाया बेटा इसके लिए मेरी 2 शर्तें होंगी। उन्होंने कहा कौन सी शर्तें? उन्होंने कहा पहली शर्त यह है, एक रवायत में 6 माह है, एक में 6 साल है। 6 माह तक मेरे इस बाग की रखवाली तुझे करनी होगी। एक से 6 माह तक इतनी मुशक्कत, लेकिन वो अल्लाह के वली थे। वो दुनियावी मामलात को नहीं, वो उखरीवी मामलात को देख रहे थे। उन्होंने कहा मुझे आपकी ये शर्त मंजूर है, दूसरी शर्त बताएं। बुजुर्गों ने कहा बेटा जिस दिन ये पहली शर्त पूरी हो जाएगी फिर मैं दूसरी शर्त बताऊंगा। आपने शर्त पूरी की, 6 माह तक रखवाली की। जब शर्त पूरी हो गई तो बुजुर्गों के पास चले गए। कहा जनाब पहली शर्त पूरी हो गई, दूसरी शर्त बताएं। उन्होंने कहा बेटा दूसरी शर्त यह है, मेरी एक बेटी है, आंखों से अंधी है, कानों से बहरी है, हाथ उसके काम नहीं करते, पांव से लंगड़ी है, तुझे उसके साथ निकाह करना पड़ेगा। बंदा हसीनो जमील हो, जवान हो और जिंदगी का साथी ऐसा मिल रहा हो, एक लम्हे के लिए कदमों तले से जमीन निकल गई। लेकिन जब फिर ख्याल आया ना, रोजे मैशर रब की बारगाह में जवाब क्या दूंगा, तो आपने कहा मुझे आपकी ये शर्त भी मंजूर है। गौसी आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी का निकाह हो गया। आपके ससुर ने आपको मकान दिया, कमरा उरूसी में आप तशरीफ ले गए। थोड़ी लम्हे बाद आप वापस आ गए। आपके ससुर बाहर मौजूद हैं। कहा बेटा क्या बात है? कहने लगे शायद कुछ गलती हो गई है। अंदर तो हसीनो जमील औरत बैठी है, जो निशानियां आपने कही थी वो तो अंदर वाली औरत में मौजूद नहीं।
सुनो गौसे आजम के नाना ने क्या कहा। उन्होंने कहा बेटा मैंने अंधी इसलिए कहा था, आज तक मेरी बेटी ने किसी गैर महरम को नहीं देखा। बैरी इसलिए कहा था, लहो लहब कोई गाना बजाना मेरी बेटी ने नहीं सुना। और पांव से लंगड़ी इसलिए कहा था, शरी जरूरत के बगैर आज तक मेरी बेटी ने घर की दहलीज को पार नहीं किया है। जब मां के तकवे का आलम यह हो और बाप के तकवे का आलम यह हो, फिर अल्लाह औलाद अब्दुल कादिर जिलानी जैसी अता करता। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप मादरजाद वली थे, इसमें सबका इत्तेफाक है। आज ये चक्कर भी बड़ा चला हुआ है, जो दरमियान से पीर बन जाते हैं ना, हाँ जी हजरत का सिलसिला कहां है, ये डायरेक्ट गौस पाक से बैठ है। ये मादरजाद वली हैं, वो पीर नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ी यहां पर एक और जुमला बोलते थे, लेकिन मैं अब अदब के तौर पर बोल नहीं सकता कौन सा मादर वो कहते थे। ये ड्रामे हमने खुद पैदा किए। आसान काम है आले सुन्नत को बेवकूफ बनाने का, आसान हल है। कमीज उतारो तो आधी वलायत है, सलवार उतारो तो पूरा कलंदर है। और अगर चर्च पीता हो तो फिर नूर नला नूर है। ये चर्ची भंगी कहां से आ गए, शरीयत में कहां इनका वजूद है। गौसे आज़म ने भंग पिया तो लाओ हम भी पीते हैं, मेरे अली ने पी है तो हम भी पीते हैं। सारे मुस्टंडे इकट्ठे करके ढोलों की धमाल, रक्स और सरूर की महफिलें, कुत्तों को लड़ाना, मुर्गों को लड़ाना, हेजरों के डांस करवाना, हमने अपने मसलक का बेड़ा गर्क कर लिया है ये खराबात कर करके। और कोई सच बोले ओ जी वाह भी हो गया है, क्यों? सच्ची बात जो है वो जो हमें पसंद नहीं, हम सच सुनने के लिए तैयार नहीं, और फिर कोई और पैदा हो जाते हैं। ओ जी आजकल पीरानी दुआ के असर ही नहीं रहा। पीर की दुआ में असर है, लेकिन बात यह है पीर भी कामिल हो और मुरीद भी सादिक हो। मुरीद ये न देखे मेरे पीर साहब का सियासी ताल्लुक किसी वजीर आजम से है या नहीं, परमट लेने के लिए काम आ सकते हैं या नहीं, पीर साहब थाने में काम आ सकते हैं या नहीं। अल्लाह के वली दुनियावी थानों के लिए नहीं, वो अल्लाह ने राय हदायत के लिए और दामन मुस्तफा से वाबस्ता करने के लिए पैदा कई तो घर से ही चलते हैं, पीर साहब का इम्तिहान लेना है, और 24 घंटे तो सारी बातें हर बंदे के जहन में नहीं होती ना। वो हजरत बाकी बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह आपका एक मुरीद था। पहले मुरीद सादिक थे तो औलिया भी कामिलीन थे। उसने अपने शेख से सवाल किया कि हजरत मुझे ये बताइए कि फना और बका में क्या फर्क है। फना क्या है, बका क्या है?
बाकी बिल्ला ने कहा, जिस दिन मैं मर जाऊंगा, जो शख्स मेरा जनाजा पढ़ाएगा, ये सवाल तू उससे करना। अब मुरीद ने सोशल मीडिया पे शुरू नहीं कर दिया, हाय मेरे पीर को तो कुछ आता ही नहीं, ये तो है ही बड़ा जाहिल है, ऐसे पता ही नहीं का फना और बका का ही नहीं पता। मुरीद सादिक था ना, चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एक दिन इत्तला आ गई कि जनाबे बाकी बिल्ला जो है वो विशाल कर गए। मुरीद को अपने शेख की बात याद आ गई कि मैंने सवाल किया था और हजरत ने कहा कि जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा, ये सवाल उससे करना। जाकर खड़ा हो गया, सफे बन गई। एक शख्स आया, चेहरा ढांपा हुआ है, मुसल्ले पे खड़ा हुआ, बाकी बिल्ला का जनाजा पढ़ाया, दुआ की और जा रहा। मुरीद पीछे पीछे चल पड़ा। उसने सलाम दुआ की, हजरत साहब मैं बाकी बिल्ला का मुरीद हूं और बाकी बिल्ला की जिंदगी में मैंने अपने शेख से यह सवाल किया कि फना और बका, इसमें फर्क क्या है? और मेरे शेख ने कहा था, जो मेरा जनाजा पढ़ाएगा, यह सवाल उससे करना। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मुझे जवाब अता कीजिए। वो बुजुर्ग रुके, पीछे मुड़े, अपने चेहरे से जो पर्दा हटाया, बाकी बिल्ला सामने खड़े थे। कहा, जो तेरे सामने खड़ा है ये बका है और वो जो मैयत पड़ी हुई है वो फना है। औलियाए कामिलीन ये बरहक है, इनके दामन से वाबस्तगी जरूरी है, लेकिन ये बात याद रखें, किसी किस्म की खराफात की आले सुन्नत के अंदर हमारे अकायद और नजरियात में बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं। जो लुच्चा लफंगा है, कोई काम नहीं मिलता, उठता है पीर बन जाता है। अब मौलवी तो बन नहीं सकता, मौलवी बने तो मस्जिद में आजान देनी पड़ती है, मस्जिद में नमाज पढ़ानी पड़ती है, दुआ करनी पड़ती है, जनाजा पढ़ाना पड़ता है। हजरत साहब को खुश तो नहीं आता, और कौम को पसंद भी गुंगे पीर हैं। गुंगे पीर कौम को पसंद है, बोलने वाले नहीं पसंद। और मशहूर कर दिया, हजरत मजजूब है। भाई गाड़ी लेते हुए इनकी मजजूबियत नहीं, कोठी बनाते हुए नहीं। एक हजरत साहब मेरे साथ सफर कर रहे थे तो उनके शेख मेरी गाड़ी में बैठ गए। तो पहले बड़ी तारीफें कर रहे थे हजरत साहब की, तो शेख उनकी गुस्से में आ गए, तो वो मां बहन की उनको गालियां दे रहे थे। तो मुझे कह रहे थे, आज मेरे मुर्शिद की निगाह है। मैंने कहा अच्छी बात है, ये सलवात तो सुनते जाओ, ये तुम्हारी निगाह। भाई गालियां सुनकर कौन सी मुर्शिद की निगाह? कहां पर हैं हम, किस मकाम पर खड़े हैं? वो अल्लाह के वली, मुझे अब नाम ज़हन से निकल गया, उनके पास एक बंदा चला गया ना मुरीद होने के लिए, हफ्ता एक रहा, तो वापस जाने लगा। हजरत साहब ने बुला लिया, उन्होंने कहा, भाई तू हफ्ता यहाँ रहा आया है, अब किधर जा रहा है? उसने कहा, मैं आया तो आपका बैत होने के लिए था, लेकिन आपकी कोई करामत तो मैंने देखी ही नहीं, लिहाजा मैं वापस जा रहा हूं। उन्होंने कहा, जो 7 दिन तू मेरे पास रहा है, इस दौरान कभी तूने देखा है मैंने कोई लम्हा सुन्नत मुस्तफा के बगैर गुजारा हो? उसने कहा नहीं। तो उन्होंने कहा, इससे बड़ी और करामत क्या हो सकती है? आप जिस आस्थाने पर बैठे हैं, इससे बड़ी और कोई करामत नहीं कि अकीदा खत्म नबुव्वत और नामूस रिसालत की जो काफिला है, उसके सालारों में इनका नाम आता है। जिंदाबाद। इससे बड़ा एजाज क्या है कि बंदा हुजूर की नामूस के लिए, खत्म नबूवत के लिए, उस अजीम तहरीक का काफिला का सालार बन जाए, जो तहरीक
उस रास्ते पर चल पड़ी है कि जहां पर कदम कदम पर मुश्किलात हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकीक। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक। माशाअल्लाह पीर तरीक़त रहबर शरीयत हजरत किबला पीर बशीर अहमद वैसी साहिब दामद बरकातुहू, गुलाम बशीर नक्शबंदी साहिब, आप तशरीफ लाए। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। तो किबला पीर साहब ने अपने आबा इजदाद की तारीख को जिंदा रखा है और सादात के लिए यह कोई नई बात नहीं। आज लोग वोट को देना मामूली बात समझते हैं और एक जमात एक नारा लगा रही है कि वोट को इज्जत दो। ये नारा तुम नहीं लगा सकते और न इसकी पासदारी कर सकते हो। ये नारा 14 सदियां पहले हुसैन इब्ने अली ने लगाया है और इसकी पासदारी भी की है। रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या 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 रसूल अल्लाह। और इस गलतफहमी में कभी नहीं रहना, ये बात याद रखना। बातें मेरी सख्त है, नाराज नहीं होना, लेकिन घर जाकर ये सोचना जरूर। आज बात जो बहुत करीबी मुरीद होते हैं ना, उनके जहनों में ये बात डाल दी जाती है और जी हजरत साहब का तो आस्ताना है ना, यहां सब लोगों ने आना है। यहां खत्म नबूवत का डाकू भी आएगा, आसिया मलहूना को रिहा करने वाला भी आएगा, यहां मुमताज कादरी को फांसी देने वाला भी आएगा, सारे आएंगे। हजरत ने तो सबके लिए हदायत की दुआ करनी है। मैंने कहा जो सोच तेरे हजरत को आई है, ये सोच हुसैन इब्ने अली को क्यों नहीं आई? आज के पीर ज्यादा बड़े पीर हैं या हुसैन इब्ने अली बड़े पीर थे? आप किसको बड़ा मानते हैं? पक्की बात है यार, ये हुसैनी जाते कहां हैं जब इलेक्शन होता है तो? वैसे तो हम जिस मस्जिद में जाते हैं, जिस प्रोग्राम में जाते हैं, सारे ही हुसैनी नजर आते हैं, लेकिन ये कहां होते हैं? हुसैन इब्ने अली ने इस रूए जमीन पर सबसे बड़ा आस्ताना हुसैन इब्ने अली के पास है। कायनात के बड़े आस्ताने का सज्जादा नशीं हुसैन इब्ने अली। यजीद के साथ झगड़ा क्या है? यजीद ने कहा वोट अपना मुझे दो। इमाम आली मकाम ने कहा तू बेनमाजी है, फासिक व फाजिर है। हुसैन अपना पाक हाथ किसी पलीद के हाथ में नहीं दे सकता। रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक, लब्बैक लब्बैक या रसूल। किसी पलीद के हाथ में नहीं दे सकता। हुसैन इब्ने अली ने ये क्यों नहीं कहा मुझे क्या जरूरत है सियासत की, मैं तो गैर सियासी बंदा हूं, नबी का नवासा हूं, मौला अली का बेटा हूं। सियासत गंदी चीज है, सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। हुसैन इब्ने अली ने बताया जब हक को बातिल में फर्क करना पड़े, हुसैनियों को मैदान में आना पड़ता है। हुसैन इब्ने अली मैदान अमल में आ गए। अली असगर से लेकर अली अकबर तक सारे कटवा दिए।
हम सुन्नी है ना, हम न्याज पका लेते हैं और रोकर ये बात सुन लेते हैं कितनी आसानी से कि अली असगर के गले पर तीर चला है, अली अकबर की लाश पर घोड़े दौड़े हैं। हम सुन लेते हैं 1 घंटे के लिए और बाद में न्याज खाते हैं। ये तो हुसैन इब्न अली के जिगरे से पूछो उन्होंने कैसे बर्दाश्त किया। लेकिन आपने अपना वोट नहीं दिया, बरादरी नहीं देखी, इलाका नहीं देखा, अपनी कोई मजबूरी नहीं देखी और नाने की उम्मतियों को बताया है कामयाबी ये नहीं होती बंदा तख्त पर बैठ जाए, फतह उसकी होती है जिसका नजरिया जीत जाता है। ये जिंदगी तो आरजी है, इसीलिए तो हमारे बाबा जी कह गए ये हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन है। अल्लाह की शान देखें, जिसको हमारी स्टैब्लिशमेंट ने पाला 20 साल तक, 20 साल तक जिसे पाला, आज वही उनका मुंह नोच रहा है। नोच रहा है या नहीं नोच रहा? जितनी गालियां पीटीआई ने फौज को दी हैं इतनी तो किसी मौलवी ने दी नहीं। अगर मौलवी एक भी गाली देता तो मस्जिद को बमों से उड़ा दिया जाता, मदारिस को बमों से उड़ा दिया जाता, मौलवी की बोटी भी ना मिलती, उसके बीवी बच्चों को मार दिया जाता। ये गद्दार हैं, ये वतन दुश्मन हैं। लेकिन रब की खुफिया तदबीर गालिब आई, जिन लिबरल्स को इन्होंने पाला वही इन्हें नोच रहे हैं आज। और पाकिस्तान का जर्नैल कह रहा है हमसे गलती हो गई, हमने सियासी मुदाखलत की है। मैंने कहा जनरल साहब सिर्फ सियासी मुदाखलत नहीं की आपने मजहबी मामले में भी मुदाखलत की है। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जस्टिस आसिफ सईद खोसा जो पहला सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस था उसका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है। उसने कहा मुमताज कादरी को फांसी का जब वक्त आया, फैसले का वक्त आया, हमें जनरल राहील ने कहा कि आप फांसी का ऑर्डर करें, हम आपको सिक्योरिटी मुहैया करेंगे। आप लोगों ने इतना जुल्म किया है दीन के साथ, आज कह रहे हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे। यह ऐलान भी करो कि हम मजहबी मामले में भी मुदाखलत नहीं करेंगे। खत्म नबूवत पर आपको दर्द है, नामूस रिसालत पर आपको दर्द हो रहा है। हर काम में ये कितने अफसोस की बात है, सदा बादशाही उस रब की है, सदा बादशाही उस रब की है। आपकी कल परसों वर्दी उतर जाएगी, आपको कोई सलाम करने के लिए भी तैयार नहीं होगा। लेकिन ये दीन ही है। बंदा जब दीन के साथ वाबस्ता हो जाता है और दीन के साथ मुखलिस हो और नबी का वफादार बन जाए। खातिम रिजवी गए हुए दुनिया से 2 साल हो गए, लोग पहले से ज्यादा काफिले में बढ़ भी रहे हैं और मोहब्बत भी कर रहे हैं। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल। और आप हज़रात से भी वाह, और ये बात याद रखें, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जिम्मेदारान कारकुनान हो या दीगर उलमाए किराम, हुफ़ाज़ किराम हो, इज्जत की हमें कमी नहीं। आपका MNA जहां चला जाए लोग हाथ मिलाने के लिए भी तैयार नहीं होते, लेकिन हुजूर के गुलाम जहां चले जाएं ना सिर्फ लोग खिदमत करते हैं, लोग हाथ चूमने के लिए भी हर वक्त तैयार होते हैं। इज्जत की हमें कोई कमी नहीं, लेकिन बाबा जी के मिशन के लिए उलमा मशाइख मैदान में आए हैं और उसी मिशन की तकमील के लिए साहबजादा वाला शान हजरत साहबजादा पीर सैयद इरफान अमीर शाह साहब भी मैदानी अमल में आए, अपने नाना की इज्जत के लिए, नामूस के लिए और दीन को तख्त पे लाने के लिए। पिछली दफा आप लोगों ने बड़ी गलती की, आपने 1 करोड़ नौकरियां देखी, 50 लाख घर देखे, कुछ मिला? मिलना भी नहीं। दुनियादारों के दर से कुछ नहीं मिलता।
मिलना उसी के दर से है जिसके पास कायनात के खजानों की कुंजियां अल्लाह ने दे रखी। इसलिए इस दफा आपने किबला पीर साहब का दस्तो बाजू बनना और सही तौर पर पूरे हल्के में दिन रात आप मेहनत करें, खवातीन को आगाही दें, मां बहनों बेटियों के इज्तिमात मुकर्रर करें। कोई नाली, बिजली, सुई, गैस, खंबा और कोई नजरिया हमने नहीं देखना। ये आजादी की जंग नहीं लड़ रहे, ये बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं, बेहयाई को प्रमोट कर रहे हैं। और इसमें बहैसियत कौम आपको भी जवाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। हमने कोई बरादरी नहीं देखनी, हमने देखना है तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जात को देखना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको साहिबे मिज़ार के फयूज़ व बरक़ात से माला माल फरमाए। किबला पीर सईद इरफान अमीर शाह साहब और जुमला इस खानदान के जितने भी अहबाब हैं, अल्लाह सब पर अपना खास फज़्ल करम फरमाए और इन बुजुर्गों का फैज़ ता सुबह क़यामत जारी सारी फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।